है, 26 शीत है और सुबह के वक्त ज़रा एक बोझल दिल से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ईरान के लिए जितनी मुश्किलात शुरू हो गई हैं, मैं समझता हूँ कि मैं अल्लाह पाक ईरान पे रहम करे, मेरी तो यही दुआएं। क्योंकि मुस्लिम जो उम्मा है वो तो, मैं सुबह सुबह कुछ सख्त लफ्ज़ हो जाएगा, लेकिन मैंने मुसलमानों की ज़ाहिर है एक मुसलमान के तौर पे हिस्ट्री पढ़ी है, शायद इतनी बड़ी तादाद में मैंने मुस्लिम हुक्मरानों को बुज़दिल, मुनाफिक और कुफ़ार का एजेंट नहीं पाया है। कहने दीजिए मेरा दिल दुखी है। अमेरिका ने जिस तरह ईरान को तहस नहस किया है, उसके बाद तो मेरे दिल में बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं रही इन लोगों की, इन हुक्मरानों की। पूरी दुनिया खामोशी से ईरान की तबाही देख रही है। मुसलमान हुक्मरानों को तो छोड़ ही देना, उनका मैं क्या अब लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, लेकिन पाकिस्तान को जिस तरह इस जंग में धकेला जा रहा है, और कल रात पाकिस्तान ने जिस तरह का ईरान के खिलाफ रद्द-ए-अमल दिया, उसे बात क्लियर हो गई कि पाकिस्तान उनके पासे खड़ा होने जा रहे थे, की करन चल रहा है। और कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर भी कैटेगोरिकली ईरान के हमले की मजम्मत की गई और उस पर मतलब एक सख्त रद्द-ए-अमल जो है वो देखने में आया। दफ्तर खारजा की तरफ से भी आया, फिर मोहम्मद बिन सलमान का फ़ोन शहबाज शरीफ को आया और उसमें भी हुई। तो उससे एक बात क्लियर हो गई कि अब पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़े होने जा रहा है, और सऊदी अरब के ऊपर अब कोई भी हमला होगा तो पाकिस्तान पे वो हमला तस्वुर किया जाएगा। मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ, लेकिन साड़ी कौन सुनता है, साड़ी की हैसियत औकात है कि पाकिस्तान को इस जंग में आहिस्ता आहिस्ता इन्वॉल्व किया जा रहा है। और पाकिस्तान को तो मैं यही कहता रहा हूँ कि ये सबका मुल्क है, ट्रैप ना ही हो हम तो बेहतर है। गार्डियन ने जो दावा किया है, मैं तो भूल ही गया कि मैंने आपसे अपना जो आज का रनडाउन था वो शेयर करना था, और उसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो 9 अप्रैल का जलसा है, पीटीआई ने कुछ नई प्लानिंग्स की हैं, और वो प्लानिंग जो है वो जाहिर है मुझ तक भी किसी न किसी तरह पहुंच ही गई है। वो आपसे शेयर करनी है कि जलसे में इस बार वो ये पीटीआई वाले नया कुछ करने जा रहे हैं, कुछ नए स्टाइल से वो करेंगे। दूसरा ये कि जो गुज़िश्ता रात अडियाला के बाहर हुआ है, इसके ऊपर मैंने आपसे बात करनी है, लेकिन मैं पहले चाह रहा था कि मैं खलीज की सूरत हाल जो है जिससे मेरा दिल दुखी है और मैं बड़े बोझल दिल से आप ये बात कर रहा हूँ। ईरान ने तो जाहिर है अमेरिका को नहीं बल्कि पाकिस्तान को साफ कह दिया कि जनाब मुज़ाकरात बंद कर दें आप, हमने अब कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं करने। ये बात कल रात पाकिस्तानी हुकाम को कन्वे कर दी गई है। दूसरी जानिब जो ट्रंप है वो अब रात गए तक, जब ये आपको वीलॉग देख रहे होंगे, उसकी पूरी कोशिश ये थी कि ईरान अपनी शिकस्त तस्लीम कर ले, बिल्कुल इसी तरह जैसे ट्रंप ने अमेरिका ने जापान में जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटम बम फेंका था, तो उससे पहले उन्होंने उनको कहा था कि आप लोग सरेंडर कर ले। बिल्कुल वही सूरत हाल उन्होंने आज ईरान के ऊपर की, और गार्डियन का दावा है कि ट्रंप जो है ईरान के ऊपर एक छोटे पैमाने का एटम बम गिरा सकता है। ये गार्डियन दावा कर रहा है। वो गार्डियन एक बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना एक रिलायबल इदारा है, और उसकी खबरें वो कभी हवाओं में नहीं करता। अगर ये आप इस बात को समझे कि वो अगर ईरान के ऊपर एक न्यूक्लियर अटैक करता है, तो इसको ये ना समझे कि वो खाली ईरान इससे मुतासिर होगा, इससे पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, खलीज की रियासतें, खुद अमेरिका की रियासतें, चीन, ये सब मुतासिर होंगे। लिहाजा अगले 48 घंटे 12 घंटे जो आप मेरे जब ये वीलॉग देख रहे होंगे, इसकी काउंटिंग शुरू कर दें कि दुनिया के अंदर या तो तबाही की तरफ चली जाएगी दुनिया, या अगर उस पागल को, दिमाग खराब को, बदमस्त हाथी को अगर किसी, क्योंकि वो उसे कोई रोक नहीं सकता, ना रोकने की कोई जुर्रत कर सकता है। किसी मुस्लिम हुक्मरान में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसने अभी 2 दिन पहले ट्वीट में इस्लाम का मजाक उड़ाया, उस पर कोई बात कर सकता। उसने गंदी गालियां दी,
उस पे कोई एक जुमला कह सकता, क्योंकि मुसलमान हुक्मरान जो हैं वो इतने खौफजदा हैं कि उन्हें ये डर है कि कहीं ईरान के बाद उनके मुल्की बैंड ना बज जाए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये होना ही होना है, ऐसा होना है। जो लोग आज अपनी खाल बचाने के लिए वो ये समझ रहे हैं, ये आप समझ रहे हैं कि ये कोई किस चीज की जंग है, ये मुझे बताएं। इस्राइल ने ईरान पे हमला किया था, तो यह जंग ईरान की और अमेरिका की कैसे हो गई? इस्राइल का बीच में से गायब हो गया। और ये क्यों कहता है ट्रंप के अगर आज हमने ईरान को मुकम्मल तबाह ना किया तो इस्राइल जो है वो उसके वजूद खतरे में पड़ जाएगा। अब आप मेरी बात याद रखिएगा, ये हम जितना मर्जी मीठे हो जाएं, ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी आनी है। जो यूरेनियम के लिए भी उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका का वो जो एक पायलट अमेरिका ने रेस्क्यू किया है, क्या आप समझते हैं वो क्या था? जहां से उसको रेस्क्यू किया गया, इस्फहान और उसके दरमियान कितना फासला है, और क्या हुआ था? C-130 जैसा तैयारा कैसे ईरान ने गिरा दिया? जरा आप इस बात को सोचे कि C-130 का क्या काम था? उस C-130 में कितने फौजी होंगे जो उसमें बैठे होंगे? सिर्फ कहा यह जा रहा है कि ईरान का यूरेनियम को कब्जा करने का प्लान था जो नाकाम हुआ है। आप इससे समझिए कि उनको ईरान का यूरेनियम बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो पाकिस्तान का एटम बम कैसे बर्दाश्त हो जाएगा? और जो इस्राएली हैं वो इसे एक मुकद्दस जंग के तौर पे लड़ रहे हैं, आर्मागेडन है ये। वो ये कह रहे हैं कि जो हमारी मुकद्दस किताबों में जो लिखा है बिल्कुल उसके मुताबिक हो रहा है। हमने, यहूद ने पूरी दुनिया पे गलबा पाना है क्योंकि हमारी किताब में ये लिखा हुआ है। मुसलमान आज जिस बेशर्मी, बेहिसी और मुनाफकत का शिकार हैं, इनकी लाशें, क्योंकि मैंने खुद अपने कानों से हदीस सुनी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक वक्त आएगा कि ये यहूद और क्या नाम है ये ईसाई मक्का और मदीना के दरवाजों पे आके बैठ जाएंगे, और ये जो अरब हैं इनको गिरेबानों से पकड़ के सड़कों के ऊपर घसीटा जाएगा, इन्हें जूतियां मारी जाएंगी। ये जो आज बड़े मोजिज बने फिरते, ये मैं नहीं कह रहा, आप सर्च कर लें ये हदीसें जो इनके सर पे मुंडला रहा है और इन्हें नजर नहीं आ रहा कि ये होने क्या जा रहा है। पाकिस्तान, मैं तो बार बार एक ही बात कह रहा हूं, भाईजान खुदा का वास्ता इस जंग में ना कूदे, अपने आप को बचा के रखें। आपके ऊपर जंग डालनी है इन्होंने। आज ये जो ट्रंप जो कुछ भी करता फिर रहा है और मुसलमान हुक्मरान उसके आगे भीगी बिल्ली बने। इमरान खान को क्यों जेल में डाला गया? इसीलिए डाला गया था कि अगर आज इमरान खान बाहर होता वो इसे जरूर इस पर रिएक्ट करता, वो जरूर इसके ऊपर बात करता, वो जरूर आज ईरान के साथ खड़ा होता। सऊदी तो अंदर करवाने वाले ने MBS के ही साथ तो पंगा हुआ था, जिसके बाद ये सारी चीजें शुरू हुई हैं। और अमेरिका जब रिजीम चेंज करता है तो अब सऊदी अरब उसका इत्तेहादी है, यूएई उसका इत्तेहादी है, और उन्हें पता था कि आगे जाके हमने क्या करना है। ये कोई एक दिन का प्लान हुआ है। जिस तरह इमरान खान की रिजीम चेंज की गई, जिस तरह उसको जेल में डाला गया, से जो किया गया, वो आज आपको समझ आनी चाहिए कि ट्रंप को पहले पता था कि जो बंदे मेरे लिए चैलेंज कर सकते हैं। क्या था एप्स्टेन फाइल में? क्यों, क्या लिखा हुआ था कि ये शख्स इमरान खान, ये आयतुल्ला से ज्यादा, ये क्या नाम है चीनी सदर से ज्यादा, ये रूसी सदर से ज्यादा, ये तुर्की सदर से ज्यादा खतरनाक आदमी है। तो आपको समझ नहीं आ रही कि इमरान खान का जुर्म क्या है जिसकी वजह से उसे डाला हुआ है। कल शाम को, रात को जो अडयाला के बाहर हुआ है, आप एक मेरी बात याद रखिएगा कि ये तारीख लिखी जा रही है और ये तारीख दोहराई गई तो बड़ी खौफनाक होगी। कल इमरान खान की बहनों को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, उन्हें ले जाके एक दुकान में बंद कर दिया गया। क्या कसूर है उनका? वो अपने भाई की आवाज बुलंद कर रही है। ये कसूर है कि वो अपने भाई से मिलने जाती हैं। ये जमहूरियत है, इसे जमहूरियत कहते हैं आप? जिसमें कारकुनों की बड़ी तादाद को कल आपने गिरफ्तार किया, लाठीचार्ज, जख्मी कर दिया। एक MP मलिक अदील है शायद, उनको भी गिरफ्तार कर लिया। वहां पे सैकड़ों जो है कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। अडयाला के बाहर शेलिंग हुई, पथराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ। मतलब क्या इसी का नाम जमहूरियत है कि अगर कोई बहनें अपने भाई से मिलने जा रही हैं
और वो भाई से मिलने के लिए अडयाला पहुंचती है, तो उनका इतना ही कसूर है। और फिर एक और बात, वो ये तस्वीरें आपने देखी होंगी कि जिसमें वो बारिश के अंदर एक गीली दीवार के ऊपर अलीमा खानम छतरी लेके बैठी हुई है, और अब वो एक उनके चेहरे के ऊपर अगर आप देखें तो वो एक पुरअज़म खातून होगी, लेकिन एक इंसान है ना, इस मुश्किल सूरत हाल को वो जाहिर है उनके तो एक साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ। कल कहाँ है पीटीआई की क़यादत अडयाला के बाहर कहाँ खड़ी हुई है? उन्होंने तो अलीमा खानम ने तो कहा था कि मुझे 10,000 बंदे यहाँ इकट्ठे कर दें। पीटीआई की क़यादत अपनी इस नाकामी का एतराफ़ क्यों नहीं करती है कि वो टेक्निकली अवाम के अंदर अवाम को मोबिलाइज करने में नाकाम हो चुके हैं? अदरवाइज कल जैसे वहाँ पे गिरफ्तारियां हुई हैं, जैसे वहाँ पे एक शो क्रिएट किया गया है, अगर 10,000 लोग भी होते तो आज एक पीटीआई को बहुत बड़ा एक शो मिल सकता था। लेकिन पीटीआई की क़यादत, आई एम सॉरी टू से कि पीटीआई की क़यादत जो है, वैसे देखें ना, अब लाओ पंजाब में कौन सी क़यादत रह गई है? अब आलिया हमजा गिरफ्तार हो गई। आलिया हमजा को गिरफ्तार किसके कैसे हुई? कभी आप आलिया हमजा बाहर निकलेगी तो आपको बताएगी कि किन लोगों को पता था कि आलिया हमजा अपने घर गई है ईद के ऊपर मिलने, और पार्टी के कौन कौन लोग वाकिफ थे। ये जो केपी से गिरफ्तार हुई दोनों बहनें सनम जावेद, ये किसकी मुखबरी हुई? किसने मुखबरी की थी कि वो बाहर निकली और इस जगह पे हैं? पीटीआई के अंदर जो काली भेड़ें हैं ना, वो पीटीआई की एक एक चीज जो है वो डिस्क्लोज कर रही हैं, और वो पूरी तरह, जैसे ईरान में मोसाद के एजेंट थे जिन्होंने ईरान की एक एक चीज की रैकी की हुई थी, बताई, इसी तरह पीटीआई के अंदर एक मखसूस लोग हैं जो एक एक चीज जो है रैकी करके आगे पहुंचाते। यही वजह है कि पीटीआई की बहुत बड़ी बड़ी मूव जो हैं वो वक्त से पहले ही फ्लॉप हो जाती हैं। और आप देख लेना कि पंजाब में अब इन्हें क़यादत करने के लिए कोई बंदा नहीं मिल रहा, कोई कद्दावर बंदा जो है पंजाब में नहीं छोड़ा गया। आप आलिया हमजा को ले लें, असलम इकबाल को ले लें, अजहर जो हैं हमाद अजहर को ले लें, यानी आपको पार्टी के अंदर पंजाब में कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो उसकी क़यादत के लिए बाहर निकल सके। जो सदर है पीटीआई का परवेज इलाही साहब, वो अपने घर जाके बैठ गए, उनके गिट्टे गोडे जाहिर है वो बुढ़ापे में जवाब दे चुके हैं, वो वहाँ जाके बैठ गए। और जो अगर पंजाब में कोई एक बंदा भी जमहूरी उसके लिए निकलता है तो पंजाब हुकूमत का प्लान ये है कि इतनी जोर से कुचल दो इन लोगों को कि इनमें कभी दोबारा बाहर आने की हिम्मत ना पैदा हो सके। यही कुछ अडयाला के अंदर गुज़िश्ता रोज हुआ, जिस तरह वहाँ पे लोगों के ऊपर तशद्दुद हुआ, पुलिस ने बेरहमाना अंदाज में जिस तरह लोगों को मारा। जरा यही कह रहे हैं कि जी वहाँ पे तो कल शाम जो थी क़यामत का एक मंजर था, जो पुलिस किसी को देखे बगैर जो कुछ हो रहा था वो कर रही थी। और इमरान खान की बहनों को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, ज़बरदस्ती उन्हें एक दुकान में बंद किया गया और रात को उन्हें छोड़ा गया, उससे हंसी आती है। अब तो पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती। 9 अप्रैल का जो जलसा है, जिसे मैं कहता हूँ कि मैं तो कह रहा था कि मंगल का दिन जो है, आज का दिन पीटीआई के जलसे के टून सेट कर देगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीटीआई की क़यादत जो थी वो इस आज शो से गायब रही। कह रहे, उनका कहना यह है कि जनाब हम ये नहीं चाहते कि हम 9 अप्रैल से पहले गिरफ्तार हो जाएं, इसलिए हमने आज मंगल के दिन, मैंने कुछ लोगों से पता किया कि ये क्यों नहीं हुआ, तो उनका ये कहना है कि जी 9 अप्रैल से पहले हम गिरफ्तारी नहीं देना चाहते, 9 अप्रैल को हम जलसा कामयाब करने के बाद देखेंगे। और जब प्लान ये कि इस बार तो उन्होंने रूट शूट भी सारे उल्टा दिए हैं। अभी तक जिस रूट के तहत सारा कुछ हो रहा था, एक तो रूट उन्होंने चेंज कर दिया,